जय श्री राम साथियों, मैं सौरभ पंड्या एसपी डिजिटल लर्निंग क्लासेस बांसवाड़ा से आपका स्वागत करता हूं। अंतिम क्लास में अपन ने देखा था इनपुट आउटपुट के बारे में। जो मेन टॉपिक थे आपके इनपुट आउटपुट के, उसके बारे में अपन ने अच्छे से पढ़ा था, जो एग्जाम ओरिएंटेड थे। आज मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके 2025 में आए हुए एग्जाम में है। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा कि अवसर और सूर्योदय दोनों एक जैसे होते हैं। अगर आप देर कर लेते हैं तो इन्हें खो देते हैं। तो बच्चों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी है और समय का सदुपयोग करना है। तो अपन आज की क्लास स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। अपना पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो स्टूडेंट, पहले आप इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करना। क्या हो सकता है? स्कैनर, प्रिंटर, माइक्रोफोन या माउस। कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? आप सबको पता है इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, जो डेटा को कंप्यूटर के अंदर इनपुट करने के लिए काम आती है। तो स्कैनर तो अपन को कल ही पढ़ा था अपन ने, क्या करता है? स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर लेता है डेटा को। प्रिंटर क्या करता है? हार्ड कॉपी को बाहर निकालता है। कंप्यूटर में जो डेटा होता है उसको हार्ड कॉपी में लेता है, कागज पे प्रिंट लेता है। ये भी कल देखा था अपन ने। माइक्रोफोन वॉइस को इनपुट कर रहा है, और माउस ये भी इनपुट डिवाइस है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अपना प्रिंटर। ये आपके लाइफ स्टॉक असिस्टेंट एग्जाम 2025 और डेप्यूटी जेलर एग्जाम में आया हुआ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने के फुल चांस रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कागज पर उद्धृत अक्षरों मतलब वर्ड और संख्या पहचानने में सक्षम उपकरण कौन सा है? कौन सा ऐसा डिवाइस है जो पेपर पर जो अक्षर होते हैं और संख्या होते हैं उनको पहचान सकते हैं? तो साथियों, आप इसको क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कीजिए। क्या ओसीआर होता है, एसएसडी होता है, बीसीआर होता है या ओएमआर होता है? फर्स्ट तो मैं इनकी फुल फॉर्म आपको बता देता हूं ताकि आपका क्लियर हो जाए। ओसीआर का मतलब होता है ऑप्टिकल कार्ड रीडर। दूसरा एसएसडी, सिक्योर स्टेट डिवाइस। थर्ड है बीसीआर, बारकोड रीडर। और फोर्थ है ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। तो इसका जो आंसर है वो है ओसीआर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आरएसएसबी फोर्थ क्लास में आपका आया हुआ है अभी 2025 के एग्जाम में। एक आप सब वाकिफ होंगे, एसएसडी आपके हार्ड डिस्क जैसा ही होता है, बहुत तेज होता है, स्टोरेज डिवाइस है। तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। बीसीआर, बारकोड रीडर, ये आपके बारकोड रीड करने के काम आता है। जो भी आप शॉपिंग वगैरह करते हैं, वहां पे आपके प्रोडक्ट होते हैं, उनको स्कैन किया जाता है। तो स्कैन करने के लिए काम में लिया जाता है, जिससे प्रोडक्ट की सारी डिटेल वगैरह आ जाती है, ठीक है। और ओएमआर से भली भांति जानते हैं आप एग्जाम में, पेपर जो आपका आता है वो ओएमआर शीट ही होता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो मार्क होते हैं उनको रीड करने के लिए काम आता है। तो दोस्तों, इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है आपका कि इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? ओसीआर आपका इनपुट डिवाइस है, बीसीआर भी आपका इनपुट डिवाइस है, और ओएमआर भी आपका इनपुट डिवाइस है। कौन सा नहीं है? एसएसडी, क्योंकि ये स्टोरेज डिवाइस है। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन सा है? ये आपका अभी पटवारी का एग्जाम हुआ 2025 में, उसमें पूछा गया था। आप बताइए एक बार, क्या प्रोजेक्टर हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है या स्कैनर हो सकता है? तो दोस्तों, कीबोर्ड तो आपको पता ही है, जो भी संख्या होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक वगैरह होते हैं, उनको इनपुट करने के लिए अपन किसका यूज किया जाता है? कीबोर्ड का। माउस भी एक इनपुट है, स्क्रोलिंग डिवाइस है। थर्ड, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, अपन ने ऊपर ही पढ़ा था। तो आउटपुट डिवाइस कौन सा इसमें? प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या काम आता है? कल ही मैंने बताया था, सिनेमा हॉल वगैरह में जो लगे होते हैं वो प्रोजेक्टर होते हैं आपके, जिससे अपन आसानी से वीडियो वगैरह देख सकते हैं। ये तीन क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन है आपका, कौन से आउटपुट डिवाइस नहीं है? ठीक है, इसका ऑप्शन है मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर या जॉयस्टिक। आउटपुट डिवाइस वो होती है जिससे अपन डेटा को आउटपुट में लेते हैं, ठीक है। मॉनिटर आप सबको पता ही है, जिससे कि अपन वीडियो वगैरह देखते हैं, फोटो देखते हैं, वो आउटपुट ही हुआ। प्रिंटर से पेज की जो प्रिंट निकलती है वो प्रिंटर हो गया, इससे भी हार्ड कॉपी अपन को मिलती है, ये भी आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर से मैप वगैरह निकलते हैं, मैप बनाने के काम आता है, ये भी आपके आउटपुट डिवाइस है।
कौन सा नहीं है? जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, गेमिंग वगैरह में यूज होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके संगणक 2016 में आया हुआ है, तो अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, ड्राइंग, फोटोग्राफ, म्यूजिक व सिमुलेशन किस श्रेणी में आते हैं? ये सारे किस श्रेणी में आते हैं? ये आप सारे आपको पता ही है, ये दृश्य श्रेणी के उदाहरण है, विजुअल श्रेणी के उदाहरण है। तो किस में आते हैं? एनिमेशन में आते हैं, इमेज में आते हैं, ग्राफिक्स में आते हैं या टेक्स्ट में आते हैं? तो इसका सही आंसर है ग्राफिक्स में आते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सूचना सहायक 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, आने के पूरे चांस है, इसको देख लेना एक बार। अगला क्वेश्चन, निम्न में से हार्डवेयर का आइटम नहीं है? कौन सा हार्डवेयर का आइटम नहीं है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से आप भली भांति जाते ही है। हार्डवेयर वो होते हैं जिनको अपन टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सारे आइटम होते हैं वो हार्डवेयर में आते हैं। और इसमें बताइए आप हार्डवेयर कौन सा है? हार्डवेयर नहीं है, ड्राइवर, कीबोर्ड, प्लॉटर या स्कैनर। कीबोर्ड को आप टच कर सकते हैं, ठीक है, चला सकते हैं उसको। प्लॉटर भी उसी श्रेणी में आता है, स्कैनर भी उसी श्रेणी में आता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? ड्राइवर। ड्राइवर वो होता है, हार्डवेयर आइटम नहीं है, ये सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, यह क्वेश्चन भी आपके कंपाइलर 2018 एग्जाम में आया हुआ है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये तीनों बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से एक बार देख लीजिए, आने योग्य हैं, 1 मार्क्स आपका कहीं नहीं जाएगा, इनको अच्छे से आप देख लो। तो स्टूडेंट, अपना अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंटिंग रिबन काम में आती है? जो प्रिंट करने के लिए रिबन काम में आती है, इसके ऑप्शंस हैं लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, प्लॉटर या इंकजेट प्रिंटर। तो इसका सही आंसर है अपने डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जो कागज पे स्याही होती है वो हेड के माध्यम से होती है, हेड बने होते हैं उसके माध्यम से होती है, तो इसमें रिबन काम में आती है। तो इसका सही जवाब है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड है। अगला क्वेश्चन, बार कोड रीडर किस प्रकार का डिवाइस है? चलिए अपन ने ऑप्शन में देख लिया था, ओसीआर, ओएमआर, एमआईसीआर, ये सारे किस टाइप के डिवाइस होते हैं? ये इनपुट डिवाइस होते हैं, ये सारे इनपुट डिवाइस में आते हैं। ठीक है, बार कोड रीडर, इसके फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, बीसीआर, बार कोड रीडर। अगला क्वेश्चन, कीबोर्ड पर कितनी फंक्शन की होती है? कल ही अपन ने पढ़ा था कीबोर्ड की कितनी की होती है, टोटल की होती है 104 से 108 के बीच। ठीक है, और फंक्शन की कितनी होती है? F1 से लेके F12 तक। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, की के बारे में आ सकता है अपनी कितनी की होती है कीबोर्ड में, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट, आज का अपना अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास का, कैप्स लॉक जैसे कीबोर्ड के फीचर को शुरू या बंद करने वाले बटन को कहते हैं? कीबोर्ड में एक फंक्शन होता है कैप्स लॉक का, उसको शुरू और बंद करते हैं। कैप्स लॉक मतलब कोई भी लेटर होता है उसको क्या करते हैं, या तो बड़ा करते हैं या छोटा करते हैं। ठीक है, ए को अपन को कैपिटल में लिखना है तो कैप्स लॉक ऑन करेंगे, स्मॉल में लिखना है तो कैप्स लॉक ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो शुरू या बंद करने वाले फीचर को क्या बोलेंगे अपन? उसको क्या बोलेंगे? टॉगल की। टॉगल की और कौन सी होती है? एक नम्स लॉक होती है और एक कैप्स लॉक होती है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपके एग्जाम में आ सकता है। चलो 3 की के बारे में भी अपन देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेविगेशन की होती है आपकी एरो की, जिससे कि आप टेस्ट या कोई भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको अप डाउन राइट और लेफ्ट कर सकते हैं। दूसरी होती है स्पेशल पर्पस की, ये ऐसी की होती है जिससे दूसरी की सहायता से आप क्या कर सकते हो, कोई भी स्पेशल काम कर सकते हो, जैसे कि आपकी कंट्रोल की हो गई, शिफ्ट की होगी, अल्टर की होगी। इनकी और किसी और की सहायता से दोनों को मिला के आप कोई स्पेशल काम कर सकते हो, जैसे कि कंट्रोल सी, कंट्रोल के साथ सी मिला के आप कॉपी कर सकते हैं टेक्स्ट को, कंट्रोल ए के साथ ऑल टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये सारी की कुछ ना कुछ काम में आती है। ठीक है, थर्ड है फंक्शन की, मैंने आपको पहले ही बता दिया, एप्पल से F12 ये सारी की होती हैं, और अंतिम टॉगल की जिसके बारे में आपको बता ही दिया। तो दोस्तों, ये आपके आज के 10 क्वेश्चन थे जो एग्जाम ओरिएंटेड थे, एग्जाम के हिसाब से आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे जो मैं लेके आया हूँ, जो पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वही लेके आया हूँ। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप इसी के माध्यम से अपनी तैयारी जारी रखिए। आप अवश्य 4 से 5 जो क्वेश्चन है वो आपके अवश्य सही होंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इस बात के लिए, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ ढूंढ के
जो आपको एग्जाम में सफल जरूर बनाएंगी। तो ये थी आप आज की क्लास। दोस्तों, इस क्लास को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इन क्वेश्चनों को देख पाए, एग्जाम में सही कर पाए, और ज्यादा से ज्यादा इसमें कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी आगे क्लास बनाने का पता चले, मोटिवेशन मिले कि मेरी क्लास अच्छी जा रही है और मैं इसमें क्या अपडेट कर सकता हूँ। तो एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। धन्यवाद। जय श्री राम।